ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु। कम कर दी क्या भाई? इको देना। हाँ? क्यों कर दी? क्यों छेड़ देते हो? हल्का इको देना। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इको तो बड़ा इको दो। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। कोई ढीला है आपका तार इधर और इको नहीं है, ये वो समझ में आना चाहिए ना आपको। हम लोग 2 साल के बाद संभवतः मिल रहे हैं,
तो कक्षा का आरंभ भगवान गणेश के आवाहन से करें। निर्विघ्न रूप से क्लास चले, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो गणपति अथर्वशीष का सबसे पहले पाठ करेंगे। साथ में आप बोलते जाइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा। इनको नहीं चल रहा है यार, अपना आपको नहीं लग रहा है। तारक्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम्
नादसन्धानं सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्परक्तवक्त्रवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसका मंगलाचरण का पाठ करेंगे। दोहराइएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु मम वंगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। ये वाले खोलो। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक साथ पढ़िए अब। ओम आप्यायन्तु मम वंगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा
पेज नंबर 82। ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमदं यक्षमिति ते अग्निम् अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद जातवेदा वाहमस्मि इति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयम् सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम् स ततैव निवव्रते नैतदशकम् विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवायुम् अब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयम् सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ
एतद् आदत्स्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्नो शशाक दातुम् स ततैव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुम् यतेदद्यक्षमिति अथ इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मान्तिरो दधे तस तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियां जगां बहुशोभमानाम् उमाम् हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। विगत कुछ वर्षों में हम लोग 10 उपनिषद की श्रृंखला में केनो उपनिषद को देख रहे थे। उपनिषद बहुत सारे हैं, कुछ लोग इसकी गणना 108 भी करते हैं, लेकिन प्रमुखतः 10-11 उपनिषद माने जाते हैं। यह 10-11 उपनिषद इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इस पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था। इन उपनिषदों पर भाष्य उपलब्ध हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, ऐतरे, तैतरे, मांडुक्य, बृहदारण्य, छांदोग्य। हम लोग उपनिषदों के क्रम में दूसरा उपनिषद पढ़ रहे हैं। उस उपनिषद का नाम था केनोपनिषद। यह उपनिषद सामवेद से लिया गया है। तो आप कह सकते हैं सामवेद का आप क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। सामवेद की जो तलवकार शाखा है, उस शाखा में ये उपनिषद लिखा गया। जैसा कि मैं शिव पुराण में उस दिन कह रहा था, शाखा सूत्र है ना, सभी के पूर्वजों का ये ज्ञान होना चाहिए। तो यह तलवकार शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद की सबसे बड़ी खासियत ये रही, जितना मैंने स्वाध्याय किया 10-11 उपनिषद का, यही एक ऐसा उपनिषद है जिस पे भाष्यकार ने 2 तरीके के भाष्य लिखे। एक भाष्य को बोला गया पदभाष्य और दूसरे को बोला गया वाक्य भाष्य। तो पदभाष्य हम लोगों का पूरा हो चुका था, वाक्य भाष्य हम लोगों का चल रहा था। जिन साधकों का श्रवण अच्छा हो चुका, वह मनन और निधिध्यासन में कैसे प्रवेश करें, ये जो इसके मंत्र आपने पहले पढ़े वो बोलते हैं द्वार है, ब्रह्म का द्वार है। यदि ब्रह्म से मिलना है तो द्वार से गुजरना पड़ेगा।
तो आपने इसके पहले जो पूर्व में मंत्र पढ़े कौन कौन से? वृत्ति का द्वार। अब वो पिछली कक्षा अपनी देखिएगा, वो जो ध्यान में कैसे उतरे और ध्यान के पूर्व मनन का तरीका क्या होना चाहिए, यदि किसी साधक को पता लग जाए तो फिर क्या कहना। हाँ जी, और वो प्रक्रिया केनोपनिषद में साक्षात देखने को मिलती है। अब जिसका जैसा अपना अपना स्वाध्याय हो गए, बहुत ज्यादा हो तो वो मंत्र आपके सामने में जरूर बता दूं, आप उसको देख सकते हैं। वो मंत्र था प्रतिबोध वेदितम मतम, किस पेज पे है? 62। कुछ देखें या न देखें, इस मंत्र के बारे में जो अध्ययन हो वो अच्छा हो। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। इसका कोई कनेक्शन लूज है, आप तो कान अलर्ट करके रखना तो आपको समझ में। प्रतिबोध वेदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। ये शब्द द्वार है और आप पढ़िएगा, भाष्यकार ने भी यही शब्द कहा। स्पष्ट हो गया? बौद्ध मत, ध्यान की प्रक्रिया, सब कुछ इस मंत्र में समाया हुआ है। तो अब जिन लोगों के पास रिकॉर्डिंग हो, नोट्स हो, वो उसको देखें। हम लोग इस उपनिषद में एक और सबसे अच्छी चीज मिलती है, उसको बोलते हैं आख्यायिका। जैसे कि आप इसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे कठोपनिषद, तो उसमें भी क्या आती है? आख्यायिका। किसका प्रकरण आया? नचिकेता का। ऐसे ही केनोपनिषद में नचिकेता जैसे उसमें आया है, ऐसे ही यहां पर देखो, ये सफाई देखो, चूहा चल रहा, देख रहे चूहा चल रहा। अरे आप मत उठो, कुछ कर नहीं बता रहा हूं मैं सफाई। इस केनोपनिषद में एक आख्यायिका आई और हम लोगों ने उसका भी थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया, और यहीं से आख्यायिका प्रारंभ होती है, तीसरे खंड से। अभी तक आपने जो पढ़ा वाक्य भाष्य में, ब्रह्म शब्द का अर्थ भाष्यकार ने ईश्वर शब्द किया, और ईश्वर को नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी चाहे तो केनोपनिषद के वाक्य भाष्य से समझ सकता है। ये दावा है। जिसको बड़ा बुद्धि प्रधान हो, तर्क प्रधान व्यक्ति हो गए, वह भी चढ़ सकता है, बशर्ते ठीक से भाष्यकार के तर्कों को क्या करे, समझे। तो नास्तिक व्यक्ति भी ईश्वर शब्द को समझ सकता है, बशर्ते हो कि वो तर्कों को ठीक से समझे। अब हम लोग आख्यायिका के वाक्य में, जो उपनिषद का वाक्य भाष्य है, उसमें उतरते हैं। लेकिन इसके पहले देखिए जरा मंत्र क्या था। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। मिल गया ये मंत्र? आपकी पुस्तक कहाँ है? पुस्तक कहाँ है आपकी? हैं? घर गई? तो पुस्तक कहाँ घर चली गई मतलब? हद हो गई भाई। चिराग तले अंधेरे। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। मिल गया ये सबको? यहां से शुरुआत से देखिए।
आख्यायिका क्या कहती है? ब्रह्म ने, एकदम शुरुआत से देखिए, ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। हिंदी देखते जाइएगा शुरुआत में, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। अब ये उपनिषद में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा आख्यान। एक तो ईश्वर के बारे में वर्णन ही कम मिलता है, ब्रह्म आत्मा संबंधी उद्गार तो मिलता है, ईश्वर समझे उद्गार थोड़ा कम मिलता है। लेकिन इस आख्यायिका में शुरुआत में ही वेद भगवान, देखो आप, श्रुति माता खुद कहती हैं उस ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ये हार और विजय जब शब्द आ जावे तो समझ जाओ वह ब्रह्म का अब ब्रह्म नाम नहीं रहा, उसका नाम क्या हो गया? ईश्वर। इसलिए पूर्व में आप सुन चुके, जो ब्रह्म है वह तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, और जो ईश्वर शब्द है वह सापेक्ष है। बार बार ये प्रश्न पूछते ना, ईश्वर ब्रह्म में क्या अंतर है? जो ब्रह्म है वह तो निरपेक्ष शब्द है, और जो ईश्वर शब्द है वह कैसा है? सापेक्ष है। भाई ईश्वर होगा तो शासन करने वाला होगा, तो किसी पर शासन करेगा तो शासन नीतियों से करेगा, फिर ज्ञान से करेगा, बड़ी सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन यहां पर ईश्वर का देखो आप, इसको ऐसा समझें, जो भगवान का स्वभाव है, भगवान का, वह वेद माता बता रही है, श्रुति माता बता रही है। श्रुति माता क्या बता रही है? भगवान का एक स्वभाव, पहला, ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय हासिल की। इतना तो आप भी मानते हैं, किसी के स्वभाव के बारे में बोलना अति कठिन कार्य है। कई बार तो ऐसा भी समझ में आता है कि हम अपने ही स्वभाव के बारे में नहीं जानते। आप अपने बारे में अपनी राय लीजिएगा, क्या हम अपने स्वभाव के बारे में जानते हैं? अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन ईश्वर के बारे में यदि कोई बता रहा होगा तो आप एक बात याद रखो, वो ईश्वर के बड़े समीप होगा। बड़ा निकटस्थ व्यक्ति ही उसका स्वभाव क्या कर सकता है, बता सकता है, जो उस व्यक्ति को अंदर से जानता हो। जैसे माता पिता गुरु को ऊपर से कोई देखे तो यही कहेगा, डांटते हैं, झगड़ते हैं, जिगाड़ते हैं, वो ऊपरी स्वभाव। इसका मतलब उसने अपने माता पिता गुरु के स्वभाव को ठीक से समझा नहीं है। भरत जी ने देखो यह बात राम जी के लिए कही। इतना आसान नहीं है कोई ये कह दे, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। हम लोग कह सकते हैं? सोचो भक्ति कितनी बड़ी प्रबल है। भरत जी राम जी के लिए स्पष्ट कहते हैं, मैं जानूं निज नाथ, आपके होवे आपके न होवे वो आप जानो भाई। मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो इष्ट हैं, मैं तो उनके स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूं। सबकी हिम्मत नहीं होती कि ईश्वर के स्वभाव के बारे में कोई बोल सके, और यदि कोई बोलता है तो हमारा बहुत निकटस्थ का व्यक्ति होगा। और हमारे संतों की परंपरा में कहूं तो ऐसा व्यक्ति श्रोत्रिय होगा,
पहुंचा हुआ संत होगा जो ईश्वर के स्वभाव के बारे में, हाँ जी, डंके की चोट पर बोले। ईश्वर का एक पहला, अच्छा चलो स्वभाव के बारे में कह रहा हूं। जैसे श्रुति यहां स्वभाव कह रही है, श्रुति जे तो वेद कह रहा है, ऐसे ही स्वभाव को भागवत ने भी बोला है, रामचरितमानस ने भी बोला है, हाँ, और भगवत गीता ने भी बोला है। अब जब पढ़ें तो यह दृष्टि होवे कि गीता में ईश्वर का स्वभाव कैसा है। हमें तो ये समझ में आता है कि आप कैसी भी क्रिया करो, यदि वो श्रद्धा से भरपूर होवे तो भगवान श्रद्धा का फल जरूर देता है। ये ईश्वर का क्या है? स्वभाव। एक स्वभाव और आपको बहुत रसदार दिखाऊं। ये मानस में बृहस्पति जी ने इंद्र को बोला है। बृहस्पति गुरु हैं, तो बृहस्पति जी ने इंद्र को बोला। पूरी तो मैं भी नहीं ढूंढ पाया। भगवान का स्वभाव यह है, निज अपराध रिसाई न काहू। ये ईश्वर का स्वभाव देखो। यदि उनके बारे में कोई अपराध कर भी देता है, किसके बारे में? ईश्वर के बारे में, भगवान को कुछ नहीं होता। वाह! ईश्वर को कोई गाली दे दे, ईश्वर का अपमान कर दे, कृष्ण लीला इसी से भरपूर है। कृष्ण लीला इसी से भरपूर है। भगवान को कुछ नहीं होता। निज अपराध रिसाई न काहू, लेकिन जो अपराध भगत कर होई। ओहो। यदि किसी ने ईश्वर के भक्त का अपराध कर दिया तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। छोटे से छोटे संत का होवे, छोटे से छोटे गृहस्थ का होवे, भगत का अपमान भगवान नहीं सहते। क्या कह रहे हैं? जो अपराध भगत कर, तो भगवान आइए। ये महाकाल में अपमान किसका हुआ? शिव का अपमान हुआ, शिव जी को कुछ नहीं लगा। गुरु का अपमान हुआ, ले प्रकट हो गए। ठीक, हाँ, सह न सके और रूप दे। तो ये स्थिति, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, श्रुति से मिलाकर चलना। ईश्वर का स्वभाव क्या है, इस स्वभाव के बारे में मानस में भी मिलता है, भागवत में भी मिलता है, हर उपनिषद में कुछ न कुछ आपको मिलेगा। और वेद और पुराणों में तो खूब मिलेगा पढ़ने को आपको। और आप पढ़ ही रहे भी शिव पुराण, उसमें देखते हैं कि राक्षसों तक का भी भगवान ने क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने तपस्या की, उसने भगवान का क्या लिया? नाम लिया। अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सा असुर था? तारकासुर, अभी जो आया था। उसके बाद तारकासुर का लड़का, हाँ, वो 3 लड़के, विद्युन्माली है ना, अक्षय महाराज, वह सब शिव भक्त थे। और देवताओं की प्रार्थना करके बाद भी शिव ने क्या कर दिया? मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा मारने। राक्षस होते हुए भी स्वभाव है, बोले जो मेरा नाम लेगा मैं उसका वध नहीं कर सकता। बहुत बड़ा आश्वासन है हम लोगों के लिए। अच्छा भाई, ईश्वर के स्वभाव को जब भी आप सुनना, तो मेरी ये प्रार्थना है, उसको कैजुअल मत ले लीजिए। हम लोग पढ़ डालते हैं कैजुअल अप्रोच से, हम उनको भी मानव जैसा समझ लेते हैं।
जब ईश्वर के बारे में कोई वर्णन आए तो ध्यान रखना कुछ कुछ दैवी चीज है, इसमें सीखने को मिल सकती है। तो ये ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय हासिल की, प्राप्त की। बोले इसमें क्या स्वभाव मिल गया आपको? अच्छा, इसमें क्या स्वभाव मिल गया? दूसरे के लिए भी नहीं, जो दैवी वृत्ति के साथ संलग्न होगा वहां ईश्वर का अवतरण जरूर होगा। दैवी वृत्तियां जिसके भी अंतःकरण में होंगी, देखो दो चीजें, अगर दैवी वृत्तियां हैं तो अंतःकरण में ब्रह्म का आगमन अवश्य होगा। उस साधक के अंदर ब्रह्म की प्रमा हो जरूर चमकेगी, आज नहीं तो कल। शर्त ये होवे उसके साथ दैवी वृत्तियां होवें। भाई संतों का कहना है यह ज्ञान भी उतना ही, क्या कहें, पकता चला जाता है जितना उस साधक में दैवी वृत्तियां बढ़ती चली जाती। बोले दैवी वृत्ति क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, आत्मविनिग्रह, ये सब क्या है? जिसको आप बोलते हैं मूल्य, नैतिक मूल्य, वैल्यूज। जहां दैवी वृत्ति होगी, आप एक बात गांठ बांध लेना, वहां ईश्वर आपके लिए विजय प्राप्त करने जरूर आएगा। आपकी हार हो रही होगी, लेकिन आपकी हार को विजय में बदल देगा। शर्त एक है, दैवी वृत्ति से संपन्न हुई। कुछ लूट खसोट कर दी आपने, कुछ चोरी चमारी कर दी, ओहो, तो उसको दिख जाता है ये वो नहीं, ये वो नहीं। इसमें दैवी वृत्ति, उस मूल्य के लिए वह अपना जीवन भी कुर्बान करने को तैयार हो जाए। ये द्रौपदी के साथ कब आए? जब उसने अपने आप को कुर्बान करने की सोच ली। अपना बल लगाती तो नहीं आते। गजराज के पास कब आए? जब उसने अपने आप को क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। नहीं होता भाई मुझसे। इसी को आप सरल भाषा में शरणागति भी कहते हैं। बहुत सारे प्रवचन हो चुके हो, अब जाके शरणागति पर मुझे एक ही दो शब्द समझ में आते हैं, बस मेरी ऐसी दृष्टि लगती है। शरणागति का मतलब सिर्फ इतना होवे, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकूं, बस खत्म। अब मैं पूजा करूं कि मैं पाठ करूं कि मैं सोऊं कि मैं गाऊं, ये भगवान जाने। ये वृत्ति उत्पन्न हो जावे कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। ठीक है? अच्छा, उल्टा पूजा और जप करने के बावजूद यह वृत्ति बनी रहे। क्या वृत्ति? मैं कर सकता हूं। पूजा भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, गुरु भक्ति भी कर रहा है, मन में क्या भाव है? मैं कर सकता हूं। तो गया। ये समर्पण नहीं।
बस ये अपने इस अभाव को ईश्वर के सम्मुख वो रखे, इसी का नाम प्रार्थना है। और क्या है? प्रातः काल सायं काल अपने आप को प्रभु के सम्मुख बैठे और बताए कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूं, प्रभु आप शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। ये वृत्ति ही मैं कह रहा हूं दैवी वृत्ति है। ये उदाहरण एक दिया मैंने आपको, लेकिन नटशेल में इसको आप एक बात ही समझें, दैवी वृत्ति के साथ यदि कोई साधक संलग्न है तो आप भरोसा रखिए वहां पर प्रभु का अवतरण अवश्य होगा। अच्छा, वो खराब बात भी, अगर दैवी वृत्ति से दैवी वृत्ति को साधक ने छोड़ा और बड़े पुण्य कर्म कर लिए, तब ध्यान रखना लाख कोशिश के बाद भी साधक के जीवन में अवतरण नहीं होगा। ये गांठ बांधने वाली चीज है। उस ब्रह्म ने इनकी मदद क्यों की? क्योंकि इनके जीवन में कुछ दैवी वृत्ति थी, इसीलिए इनका नाम ही क्या पड़ा है? देवता है ना, देवेभ्यो मिल रहा है। तो एक सिद्धांत इतना आज समझिए, जहां दैवी वृत्ति है वहां ईश्वर है। दैवी वृत्ति भले ही राक्षस में भी क्यों ना होवे ले, पुराण इसके प्रमाण है। किसी में भगवान को जरा सी अच्छी वृत्ति दिखाई दे जाती है और वह वृत्ति वह जीवन भर निभाता है, तो भले ही वह असुर ही क्यों ना होवे, भगवान उसके लिए जरूर आते हैं। बड़ा मुश्किल से कोई असुर ऐसा दिखता है जिसका उद्धार भगवान ने न किया हो। अच्छा, आपको और एक और, जब भगवान सदैव ये मदद करते हैं तो श्रीमद् भागवत में भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया गया। क्या आरोप लगा दिया गया? कि आप तो पक्षपाती हैं। वाह! अच्छा, आरोप किसने लगाया? परीक्षित ने लगाया। सुखदेव जी से बोला, सुखदेव जी भगवान तो पक्षपाती हैं। क्यों भाई, क्यों पक्षपाती हैं? वो सदैव ही देवताओं का क्या करते हैं? अच्छा, बोले तुम कोई कहानी बता दो, कोई दृष्टांत दो, तुम ऐसा बोलते हो। बोलते बताता हूं आपको। उसके दिमाग में परीक्षित ने जो दृष्टांत दिया वो ये दिया, वृत्तासुर का दृष्टांत। आपने सबने सुना होगा भागवत में। वृत्तासुर राक्षस होते हुए भी भगवान का बहुत बड़ा भगत था। ठीक है, याद आ गया। उसी के लिए अस्थियां दी गई। दधीची ऋषि ने की अस्थियां वृत्तासुर को मारने के लिए। आप बोलो भगवान असुर को मारने के लिए, हाँ, भगवान ने देवताओं की मदद की, मदद ही नहीं की, एक ऋषि की पूरी हड्डियों को दिलवा दिया, सूत्र बता दिया। आखिर वृत्तासुर का कसूर क्या था? देखो, ये परीक्षित केस लड़ रहा है वृत्तासुर का, और अंतोगत्वा मदद किसकी कर दी? देवताओं की। बोले यहीं पे बात नहीं रुकती है भगवान। दूसरा इल्जाम आपके ऊपर ये है, समुद्र मंथन में इनडायरेक्टली रूप से आपने देवताओं की मदद की या नहीं की? आप बताओ। आपके लिए तो दोनों ही कैसे होने चाहिए थे? सामान्य होने चाहिए, पर आपने तो उठा के मदद कर दी।
क्यों की मदद? और सुन लीजिए आरोप, कौरवों की मदद क्यों नहीं की, पांडव की मदद क्यों की? एक उपनिषद सुना दे रहे, महाभारत का दिखा दे रहे हैं, और पुराण में भी देख लो आप। पुराण में परीक्षित का आ गया, महाभारत में पांडवों की मदद की। क्यों की मदद? तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई अर्जुन भगवान का फुफेरा लड़का है, बुआ का लड़का था, तो भगवान ने इसका मतलब रिश्तेदारी निभाई है, यही होगा ना। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद। क्यों मदद की? इतने सारे आरोप लगते हैं देखो ईश्वर पर, इसलिए सिद्ध होता है कि आप तो सदैवी देवताओं की मदद करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि भगवान ने अपनी नगरी को, अपने लड़कों को खुद ही क्या कर दिया। फिर ये दृष्टांत क्यों नहीं आता? स्वयं की नगरी को, स्वयं के पौत्रों को, स्वयं के पुत्रों को डुबा के मार डाला। किस कारण? भाई भतीजावाद के कारण। जब उनमें दैवी वृत्ति नहीं दिखी तो भगवान ने उनको क्या किया? मार डाला, हटा दिया, डुबो दी द्वारिका। जिस द्वारिका को इतने प्यार से बनाया, उस द्वारिका को भी भगवान ने डुबो दिया। सोचो। एक और बात कहते हैं, अच्छा, ये ईश्वर को न समझ पाने का कारण क्या है? स्वभाव को। नहीं, ईश्वर को इस स्वभाव को न समझ पाने का कारण, हम ईश्वर को भी मनुष्य जैसा मानने लगते हैं। तभी आप देखते हैं ना, जलानी जब पढ़ते हैं शिव पुराण, तो हम लोगों के मन में प्रश्न है, ये कैसे हो गया? क्योंकि हाँ, ये इतनों को मार सकता है, ये हमने किसके बल से नापा? अपने बल से, अपनी बुद्धि से नाप रहे हैं ना, तो हमको उतना ही दिखाई देगा। हम जब भी तुलना करते हैं तो किससे करते हैं? अपने मस्तिष्क से। यही गीता में भगवान का आरोप है। ये मनुष्य अपने जैसा शरीर वाला मानकर मुझको भी ऐसे ही समझता है। तो आप इस बात को कुंजी लिख लो, जब अपने जैसा आप ईश्वर को मानोगे तो आप ईश्वर की किसी लीला को समझ नहीं सकते। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, अरे मूकम करोति वाचालम, गूंगा प्रवचन करने लगा, पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये कैसे संभव? यत् कृपातमहं वंदे। इसलिए जब हम ईश्वर को मानवीय रूप में पढ़ते हैं ना, और अपने जैसा ही मानने लगते हैं, जिसको मैं बोला था भाई भतीजावाद, तब हमको ईश्वर की कोई लीला समझ में नहीं आती। लेकिन इतनी तो बात अंतःकरण में अच्छे से रखें, जहां जहां दैवी वृत्ति होगी, दैवी वृत्ति, वहां वहां ईश्वर का आगमन अवश्य होगा। यहां पे भी ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, उसने अपने लिए जीत हासिल नहीं की। किसके लिए हासिल की? देवताओं के लिए जीत हासिल की। स्पष्ट हो रहा है इसमें जो सीखने वाली चीजें हैं? ये ईश्वर का स्वभाव है।
बहुत सावधानी से लेना, यही पक्ष देखना है। स्वभाव किसी निमित्त, किसी संकल्प के कारण नहीं कि भगवान संकल्प करता है फिर मदद करने जाता है। जैसे कि ईश्वर का एक दूसरा स्वभाव क्या है, ईश्वर दयालु है। ईश्वर, ये दया करना उसका क्या है, स्वभाव। स्वभाव शब्द समझाने के लिए कह रहा हूं। अग्नि का स्वभाव है उष्णता। अगर दुराचारी भी अग्नि के पास जावे, हाँ जी, तो अग्नि उसको भी फिर गर्माहट ही तो देगी। साधु भी जावे तो साधु को भी क्या देगी अग्नि, गर्माहट ही देगी। ये अग्नि का क्या हो गया, स्वभाव। जो उसके पास आएगा उसको वह अपनी चीजों को क्या करेगी, दे देगी। वह जाति नहीं देखेगा, वह लिंग नहीं देखेगा, वह बड़प्पन नहीं देखेगा, वह पुरुष और स्त्री नहीं देखेगा, वो ये नहीं देखेगा। इसको बोलते हैं स्वभाव। कोई भी आ जावे, जैसे बोले साधु का भी क्या है, स्वभाव। तो ईश्वर का स्वभाव क्या हो गया, क्या कहेंगे इतनी पंक्ति पढ़कर? ईश्वर का स्वभाव है, दैवी वृत्ति यदि अंतःकरण में है तो उस ईश्वर का आगमन जरूर होगा। और कह दें वह ईश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा, और लड़ेगा ही नहीं, तस्य ब्रह्मणो विजये। ले महाराज, युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो ब्रह्म था वो क्या हो गया, विजयी हुआ। विजये स्पष्ट हो गया, युद्ध भी लड़ा और विजयी भी हो गया। और देखो उसने ये नहीं बोला कि मैं जीत गया, क्या बोले, देवा अमहीयंत। देवता क्या कहने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। हम लोग भी तो बोलते हैं हम जीत गए। कब जीते? पहली बात तो हम जीते ही नहीं, हम तो हार चुके थे। उसी ने जीत हासिल की, तो जीत तो उसकी हुई, लेकिन हम लोगों ने किसका नाम लगा दिया, अपना लगा दिया। तो वह ईश्वर किसी का श्रेय भी लेना नहीं चाहता, ये उसका दूसरा स्वभाव। ईश्वर श्रेयार्थी नहीं है, ईश्वर को श्रेय लेना पसंद नहीं है, वो तो दे देता है। लड़ा खुद, संघर्ष खुद किया, और देवा अमहीयंत। देवता लोग सोचने लगे हमने युद्ध किया और देखा, और मैं युद्ध में क्या हो गया, ब्रह्म ने कुछ भी उनसे नहीं बोला, ठीक है तुम ही विजयी हुए। हुआ? तो फिर से इसको करिए, समझे। पहला स्वभाव, पहला स्वभाव, तो इससे हमको सीख मिलती है, हम लोगों को दैवी स्वभाव को दिन पर दिन और क्या करें, बढ़ाएं। दैवी स्वभाव होगा तो उसका आगमन अवश्य होगा, पहली चीज। दूसरा, वो जीत का क्रेडिट स्वयं नहीं लेता, वो जीत का क्रेडिट किसी और को दे दे, ये उसका दूसरा स्वभाव। कल से फिर इसी श्लोक को आगे से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।